किसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। 2 की पावर 2 है इक्वल्स टू 2 की पावर यहाँ पे मैं लिख दे x। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कब बराबर होगा, जब यहाँ पे पावर दोनों सेम होगी। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इस तरीके से। सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2021 के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैथ के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है आपका घातांक और करनी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेट्स एंड सब्स। तो आज की वीडियो में हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर को। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको वहां से देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सेकंड चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड उसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, घातांक के नियम। देखो घातांक के नियम या फिर लॉ ऑफ इंडिकेटर्स, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। मतलब रूल है, ये रूल देख लो। पहला रूल क्या बोलता है कि अगर a की पावर m है और n की पावर, मेरा मतलब a की पावर m है और a की पावर n है, तो हम क्या कर देंगे, पावर को प्लस करके लिख देंगे। अगर घातांक, मेरा मतलब बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, जोड़ के लिख देते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। और यहाँ पे देखो अगर इस तरीके से सेकंड चीज a की पावर m है और नीचे क्या a की पावर n, तो हम यहाँ पे देखो नीचे सेम है ना दोनों। अगर हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सपोनेंट सेम है तो हम पावर को क्या कर देंगे, माइनस करके लिख देंगे अगर दोनों डिवाइड में तो। और अगर ये इस तरीके से a की पावर m ब्रैकेट में बाहर की तरफ क्या n है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख देंगे। और अगर आपका इस तरीके से a की पावर माइनस में m है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में a की पावर m, ठीक है ना। अरे जैसे कि देखो यहाँ पे 1 अपॉन में 2 की पावर -2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, मेरा मतलब इस तरीके से देखो ये a की पावर -2 था, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 2 की पावर 2 इस तरीके से। यानी कि अगर कोई भी नेगेटिव पावर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन करके उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। अब देखो पांचवी चीज क्या है कि अगर a की पावर m है इंटू में b की पावर m है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो पावर सेम है दोनों की पावर m है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, बाहर पावर लगा दो। अगर a की पावर 0 तो उसको क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी चीज की पावर 0 जो होती है 1 होती है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा करनी के नियम यानी कि लॉ ऑफ सर्ट्स, यहाँ पे ध्यान से देखना इसका लॉ क्या है। अगर हमारे पे इस तरीके से अंडर रूट में a है और यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से लिखा हो a और यहाँ पे आपका है m इस तरीके से और यहाँ पे आपका n, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। a की पावर देखो n होता है, n की मतलब a तो n था ना, हमने n लिख दिया। और देखो इस तरीके से अंडर रूट है ना, यहाँ पे m है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसके नीचे m। जैसे मान लो यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, 3 लिख देते। तो ये चीज क्लियर हो रही है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, छोटी बहुत चीजें मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद देखो अगर इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो a b है और इसके बाहर क्या लगा हुआ है आपका अंडर रूट, और यहाँ पे मान लो 2 3 कुछ भी हो सकता है m की जगह, है ना। और जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले इसका आप अंडर रूट, मेरा मतलब था पहले इसको आप इस तरीके से लिख लो। यहाँ पे अंडर रूट में यहाँ पे m है आपका, यहाँ पे a इंटू में m और यहाँ पे अंडर रूट में b। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। एंड देन अरे भैया इसका मतलब देखो क्या है, ये a b इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो इस तरीके से 3 था, है ना। ये पूरा बाहर की तरफ 3 नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ये यहाँ पे 3 यानी कि 3 3 का जोड़ा निकालना अंदर से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर यहाँ पे 3 लिख दो, मेरा मतलब था अंडर रूट लगा के a लिखो और यहाँ पे 3 लिख सकते हो। और फिर इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू में b और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो बताओ ये क्लियर हुआ, वही चीज मैं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख लो आगे। ये चीजें क्लियर हो गई। अगला देखो इस तरीके से अंडर रूट में a b है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है m, तो हम क्या करेंगे, इस पे इसको ऊपर दे देंगे अंडर रूट में, यहाँ पे देख सकते हो m और ये a और यहाँ पे अंडर रूट में b और यहाँ पे m। और अगर इस तरीके से हो तो इस तरीके से जैसे इन्होंने दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे a और इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, कितना हो जाएगा ये a, मेरा मतलब एम बी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अब अगला टॉपिक है आपका रैशनलाइजेशन फैक्टर। रैशनलाइजेशन फैक्टर ध्यान से समझो। रैशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर हम दो करनी को, अगर हम दो शब्द को आपस में मल्टीप्लाई कराए और मल्टीप्लाई करके रैशनल नंबर आ गया, क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गई, परिमेय संख्या आ गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको एक दूसरे को हम क्या बोलेंगे, देखो इन दोनों को एक दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का हम बोलते हैं, इनको रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेयकरण गुणनखंड बोलते हैं। जैसे हमारे पे अंडर ये था 2 अंडर रूट 3 था, मैं इसका मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रैशनल नंबर मिल जाए, मैंने बोलते हैं अंडर रूट 3 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू में 3। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये परिमेय, ये इसको हम क्या बोलेंगे कि परिमेयकरण गुणनखंड यानी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर है ये। तो क्लियर हुआ, इसको आप इसका बोल सकते हो और इस वाले को इस वाली चीज का। तो क्लियर है, चलो हटा देते हैं इसको। अगला देखो हर का परिमेयकरण, ये तो आपको पता ही है, इनकी इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। कैसे करते हैं, जैसे हमारे पे 2 अंडर रूट 3 है, यहाँ पे अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस 1 है, तो इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे देखो प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, फाइनली रैशनलाइज कर दोगे आंसर आ जाएगा। उसका देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कभी भी ऐसे हो a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर m है, देखो बेस तो सेम है, तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर। जैसे कि देखो 2 की, यहाँ पे देखो जैसे मैं लिख दिया 2 की पावर 2 है इक्वल्स टू 2 की पावर यहाँ पे मैं लिख दिया x। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कब बराबर होगा, जब यहाँ पे पावर दोनों सेम होगी। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इस तरीके से। तो बताओ क्लियर है कि नहीं है कि नहीं। चलो हटाएं इसको, हटाते हैं। चलो अगला देखो, अब नेक्स्ट इतना कर लेने के बाद अब हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके बताने क्या आंसर आएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे बताओ इसको किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 15 और ये क्या है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में
5, ये तो यही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, इस 20 को क्या लिख सकते हो, 20 को हम लिख सकते हैं, देखो 20 है, 20 को हम लिखेंगे 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ गया आपका 1, तो ये कितना हो गया 2 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर फंस जाएगा, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, √5 अंदर फंस गया। फिर प्लस में ये 40 है, तो देखो हम 40 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया 40, और यहाँ पे हमने 2 से करा तो कितना आ गया 20, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, इस तरीके से। तो यानी कि देख सकते हो ये बाहर आ जाएगा 2, अंडर क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 √10, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपको माइनस में √5 है, फिर माइनस में 80, 80 को आप क्या कर सकते हैं, देखो 80 है ना हमारे पे, 80 का एलसीएम लोगे इस तरीके से, 80 को क्या लिख सकते हैं, देखो 40 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 20, फिर यहाँ पे आ गया आपका 10, फिर और करोगे तो 5, और यहाँ पे 1, तो ये और ये तो बाहर आ जाएंगे आपके, 2 × 2 बाहर आ गया, √5 अंदर फंस गया, तो कितना हो गया 4 √5, तो 4 √5, ये चीज क्लियर है, हाँ या ना बताना, ठीक है। अब यहाँ पे बात बताओ, ये और ये तो सेम सेम है ना, यहाँ पे देखो √10 है, यहाँ पे √10 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 3 देखो 5, नीचे क्या आ जाएगा आपका 3 √10, फिर देखो ये 2 √5 है और यहाँ पे क्या √5 है, इस तरीके से देखो ये √5 और ये भी √5, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, माइनस माइनस का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा 5 √5, यहाँ माइनस में, यहाँ पे क्या है आपका 2 √5 है। अगर आप दोनों को घटा लोगे, इस वाली चीज को मैंने लिखा है यहाँ पे, दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस में 3 √5 आएगा, तुमने यहाँ पे लिख दिया माइनस में 3 √5, तो बताओ इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आप इसमें और क्या कर सकते हो बताओ, हमने इसमें इस तरीके से लिख लिया, और इसमें से आप देख सकते हो क्या कॉमन आ सकते हैं, 3 बाहर आ गया तो 3 बाहर लिख लो आप इस तरीके से, 3 इससे 3 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा √10 माइनस में √5, तो बताओ ये चीज क्लियर है। अब ये इससे काट लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। इसको इससे काटोगे 3 आएगा ना, 3 आएगा या फिर 5 आएगा, 5 आएगा, ऊपर क्या आ गया हमारा 5। अब यहाँ पे ये बचा हुआ, इसको रैशनलाइज कर लो, तो रैशनलाइज कर लेते हैं, √10 माइनस में √5, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे रैशनलाइज, तो √10 प्लस में √5 अपॉन में क्या आएगा √10 प्लस में √5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 √10, ये तो ऐसे रहने वाला है, ये कि देखो ये a + b और ये a - b, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, हो जाएगा √10 का स्क्वायर, क्या होता है √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 माइनस में 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इससे कट गया, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो √5, 10 को क्या लिख सकते हो √5 × में √2, और यहाँ पे क्या प्लस में √5, तो यहाँ से हम √5 को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 माइनस प्लस में 1, तो ये आ गया, समझ आया भैया। √10 था, √10 को क्या लिख सकते हैं √5 √2, यहाँ से √5 बाहर आ जाएगा, बाहर ले लिया, √2 + 1 बचेगा, ये आंसर आ गया। तो प्लीज इतना नोट करो, फिर मैं आगे कराता हूँ, समझ में आया, ये आसान क्वेश्चन था भाई, ऐसे लेवल के क्वेश्चन आसान है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम बहुत नजदीक है, प्लीज इतना नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, प्लीज नोट। सुन चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि अगर a की पावर 1/x इक्वल्स टू b की पावर 1/y इक्वल्स टू c की पावर 1/y, ये अगर ये बराबर है, ठीक है, अगर यहाँ पे तीनों बराबर दे रखे तो आपको बोला है, और इन्होंने ये भी दे रखा है कि b का जो स्क्वायर है ना किसके बराबर है a इन c के, तो आपको x + y की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा, तो देखो आराम से करते हैं इसको। सबसे पहला काम किया कि हमने लिखा सॉल्यूशन, और आपको क्या करना है, देखो हमने क्या बोल दिया पूरा k के बराबर है, यानी कि a की पावर 1/x इक्वल्स टू b की पावर 1/y इक्वल्स टू मेरा मतलब 1/z, मेरा मतलब c की पावर 1/z इक्वल्स टू क्या है हमारा k है, ठीक है। अब देखो ये तीनों आपस में बराबर है, तो ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 में ये इस तरीके से इसके k के बराबर आ गया। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, b की पावर 1/y इक्वल्स टू k के बराबर आ गया, और यहाँ पे c की पावर 1/z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k के बराबर आ गया। मैंने क्या बोला, इनके इस तरफ में x का मल्टीप्लाई कर, मतलब इस पे स्क्वायर ले लेता हूँ, है ना, स्क्वायर नहीं, मेरा मतलब था मैंने क्या करा यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जो था ना इस तरीके से, देखो a की पावर 1/x है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे मैंने इस तरीके से पावर ले लिया, x पावर ले लिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा a की, यहाँ पे k की पावर भी x हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोल ले सकता हूँ ना मैं, जैसे मेरे पे 2 बराबर 2 है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर नहीं ले सकता, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, या फिर कुछ भी ले सकता हूँ ना पावर, तो इस तरीके से मैंने बोल दिया इसकी पावर में x लेता हूँ, इसकी पावर में कितनी ले लेता हूँ x, ऐसा क्यों करा ताकि x कट जाए, देखो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा a, तो a बराबर कितना आ गया kx, ठीक है, k की पावर x, मेरा मतलब यहाँ पे आप y ले लोगे, पावर क्या ले लोगे y, तो यहाँ पे क्या बचेगा b की पावर y, ठीक है, ये y है ना यहाँ पे, सॉरी मेरा मतलब 1/y था, यहाँ पे इंटू में y आ जाएगा, तो y से y कट जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा ky, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या लिख देंगे यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा kz, इस तरीके से। अच्छा ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन यूज करनी है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि x + y किसके बराबर आएगा। देखो b का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हमारे पे ac है, तो b की जगह देखो कितना हमारा k की पावर y, तो हम लिख सकते हैं k की पावर y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे देखो a कितना है हमारा, a हमारा k की पावर x इंटू में c कितना है हमारा k की पावर z, तो k की पावर हमने z लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा k की पावर 2y इक्वल्स टू कितना k की पावर x + z, बताओ हाँ कि ना, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। अब बताओ इसको और इसको जोड़ के कितना आएगा, मेरा मतलब देखो अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है तो पावर क्या होगी, आपस में बराबर होगी, एक्सपोनेंट सेम है, दोनों बराबर लिखे हुए तो पावर भी क्या होगी सेम होगी, तो हम बोल सकते हैं 2y इक्वल्स टू क्या होगा x + z होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सही है। फाइनली हमारा ये आ गया, हमें निकालना क्या, ये देख लो पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x + y, सॉरी x + y नहीं x + z होगा, ये गलत लिख दिया मैंने, x + z निकाला है। तो देखो x + z किसके बराबर आ गया 2y की, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 2y पे टिक लगा देंगे। तो क्लियर हो आपको किस तरीके से करा, आसान क्वेश्चन था, इस पूरे को
के के बराबर मान लो भाई, कुछ ना कुछ तो आएगा ना इसके बराबर। हमने बोल दिया के बराबर आ गया, ये भी के बराबर है, लिख दिया हमने। यहाँ पे मैंने एक्स का स्क्वायर ले लिया, समझ रहे हो मेरा मतलब क्या, मैंने यहाँ पे मेरा मतलब था पावर क्या ले लिया, एक्स ले लिया दोनों तरफ। तो यहाँ पे ये इससे कट जाए ताकि ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकल गई, जो मैं दे रखा था यहाँ पे मैंने इसको पुट कर लिया। फाइनल मेरा इस तरीके से एक इक्वेशन क्रिएट हो गई। ये चीज समझ में आ रही है ना। अगर इसकी पावर ये है, एक्सपोनेंट सेम है, तो पावर को हम सेम कर सकते हैं। देखो एक्सपोनेंट सेम, इधर भी के इधर भी के, तो पावर भी तो सेम होगी ना इसकी। तो हमने पावर को इक्वेट कर, आंसर आ गया हमारा। तो क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, देखो पढ़ो। देखो तीसरा क्वेश्चन मेरा मतलब पहला तो मैंने आपको पहले करा दिया, दूसरा हो गया, तीसरा देखो। तीसरे में क्या बोला, 1/1 प्लस पी की पावर एक्स माइनस ये, इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है। देखो आज मुझे बहुत जल्दी है थोड़ा सा, इस वजह से मैं जल्दी करा रहा हूं आपको। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 में यहाँ पे 1 प्लस ये, देखो इसको क्या लिख सकते हो, पी की पावर एक्स अपॉन में पी की पावर वाई। हाँ कि ना बोल भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो क्या है ना, पी की पावर एक्स माइनस वाई है, इसको क्या लिख सकते हो, पी की पावर एक्स अपॉन में पी की पावर वाई। हाँ कि ना बोलो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते, अरे भैया माइनस करके पावर तो यही आ जाएगा। हाँ कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये लिख लिया मैंने। फिर मैंने प्लस में लिखा क्या, 1 अपॉन में, यहाँ पे क्या था 1 प्लस में पी की पावर वाई अपॉन में पी की पावर एक्स। हाँ कि नहीं, बिल्कुल हाँ। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, मतलब समझ में रहे हो ना। यहाँ पे आप एलसीएम वगैरह लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी की पावर वाई, पी की पावर वाई, इस पूरे के नीचे क्या है, पी की पावर वाई है, इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, पी की पावर वाई आ जाएगी। अभी पी की पावर वाई ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी की पावर वाई ऊपर आ गई है। यहाँ पे देखो पी की पावर एक्स हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं इसको पी की पावर एक्स। यहाँ पे क्या, पी की पावर एक्स नीचे बचा हुआ है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पी की पावर एक्स। अब इन दोनों को हम एड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी की पावर एक्स प्लस में पी की पावर वाई, और नीचे क्या है हमारा, देखो दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी की पावर एक्स प्लस में पी की पावर वाई, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो फाइनली हम यहाँ पे 1 पे टिक लगा लेंगे। तो क्लियर हुआ। चलो मिटाए इसको। अगला देखो, अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला इसका मान निकाल के बताओ। तो कर लेते हैं इसको। बताओ यहाँ पे क्या है हमारा, इस तरीके से दे रखा है, और यहाँ पे हमें 3 का जोड़ा निकालना है। इन्होंने क्या बोला, ये देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50, मेरा मतलब था 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 5 पहले से दे रखा है हमें, इंटू में इसको क्या लिख सकते हो बताओ, 243 यानी कि 7 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या इसको। 1 मिनट पहले हम चेक करना चाहेंगे इसको। ये कितना 243। तो एक बात बताओ, 5 की पावर 3 की पावर 5 लिख सकते हो इसको। देखो 3 इंटू 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या होता है आपका, अगर आप 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 इंटू में 3 हम कर लेते हैं इसको। ये कितना आएगा 21, 2 यहाँ पे 5 6 7, तो ये आ गया हमारा। फिर एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करना, एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 और ये 21, तो इतना आ रहा है। तो क्या इसके बराबर आया, नहीं आया। तो इसको हम क्या लिखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 7 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा बताओ। इसको इससे करेंगे 3 6, इसको इससे करोगे 28, 28 और 6 कितने होते हैं आपके 34। तो ये तो इसके बराबर तो नहीं है, तो किसके बराबर है एक बार मैं इसको चेक करना चाहूंगा। एक बार आप इसका एलसीएम ले लो ना, इतना फालतू में क्या टेंशन ले रहा है। ये एलसीएम लो, 3 बार में कितना आएगा, देखो 3 के पहाड़ में कितना 8 बार में, और ये 1 बार में, फिर 3 के पहाड़ में कितना, ये 3 के पहाड़ में अगर ये करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 27, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 बार में 9, फिर यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या आ गया 1। तो हम बोल सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर 5 में बिल्कुल सही बोला था, 3 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 इंटू में कितना है -3/5 पावर पहले से ही था तो वो लिख लिया हमने। अच्छा इसका मान बताओ, ये 5 से 5 कट गया, ये भी 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ 3 बचा, 2 की पावर 3 बच गया यहाँ पे, यानी कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने 3 की पावर माइनस में 3, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो ना। या फिर इतना भी छोड़ो, इतना क्लियर है, ये क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। हटा दो मैं इसको, देखो हटा दिया। तो यहाँ पे इसकी कितनी पावर है देखो, इंटू में यहाँ पे कितना 3 की पावर माइनस में 3 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या था हमारा 2 की पावर 3 थी 8 है, तो अब यहाँ पे देखो 1/, इसका मतलब क्या होता है इस तरीके से ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे की पावर क्या 1/3 है, क्या है 1/3 है। अब देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अब ये क्या होगा, इसके साथ भी होगा, यानी कि ये जो पावर है इसके साथ भी आएगी, तो 2 की पावर 3 इंटू में 1/3, फिर हम क्या लिख सकते हैं इंटू में 3 की पावर माइनस में 3 इंटू में 1/3, तो ये इससे कट जाएगा तो सिर्फ 2 आएगा। अब ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, 3 की पावर माइनस में 1 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 1/3 है ना। ये नेगेटिव में पॉजिटिव में करने के 1/3 लिख लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2/3। देखो है कहीं ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। समझ आया कैसे करा, बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आनी ही चाहिए। अगला देखो, अगला क्या बोला, इसकी वैल्यू आप बताओ किसके बराबर आएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है आपका x की पावर 4 है, तो अगर ये x की पावर 4 है उसके ऊपर अंडर रूट है, तो इसको अंडर रूट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, हाफ पावर हो जाएगी इसकी, यानी कि यहाँ क्या बचेगा बस 2 बचेगा, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर इस यहाँ पे देखो इस पूरे की जगह क्या आ गया हमारा 2 हो गया, यानी कि x की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x की पावर 2 हो गई, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर अंडर रूट भी था, तो एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रीड करना चाहूंगा, क्या था आपका 1 मिनट। एक क्वेश्चन इस तरीके से था ना, यहाँ पे x की पावर 4 और इस तरीके से था, ठीक है। तो एक बार मैं और करता हूँ, देखो यहाँ पे इसको हटाओगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर 2 इससे डिवाइड होगा तो x की पावर कितनी हो गई 2 हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया x की पावर 2, और देखो दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी, कितना बन जाएगा ये 6 बन जाएगा, तो यहाँ पे कितनी हो गई 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हमारा 1/2 है ना, हाफ है यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा 1/2, ये इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया x की पावर 3, ठीक है।
ये चीज क्लियर है। अब इसको हटाएंगे तो देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पावर, प्लस होकर कितनी बन जाएगी 7। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 7। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर अंडर रूट है, तो क्या अगर अंडर रूट हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 2। तो x की पावर कितनी आ गई 7/2। आसान क्वेश्चन है भाई, क्या करो मैं इसमें बताओ, खुद ही आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, हो गया। चलो अगला देखो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला कि ये अगर ये किसका मान क्या होगा अगर x बराबर क्या है 0 है। तो देखो 0 पुट कर लो, तो 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 0 माइनस 1। ठीक है, 2 की पावर 0 प्लस 1, फिर क्या आएगा 2 की पावर 0। क्लियर है, 2 की पावर 0 का मतलब 1, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर माइनस में 1 है, तो हम बोल सकते हैं 2 की पावर कितनी माइनस में 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1/2। अच्छा यहाँ पे क्या है 2 है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2। फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये आप देख सकते हो ये क्या हमारा 2 माइनस ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इसके जोड़ेंगे तो 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो 3/2 आंसर इज करेक्ट। ठीक है, चलो मिटाओ दे इसको, आसान क्वेश्चन था, हटाए इसको। चलो अगला देखो, अगला क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला कि इसकी पावर ये है, तो आप बताओ क्या मान आएगा इसका। तो आसान क्वेश्चन है, बताओ इसको क्या लिख सकते हो 81 का मतलब क्या, 3 की पावर कितनी 4, 3 की पावर 4 ना, 3 × 3 9 × 27, 27 3 कितना हो गया आपका 81। तो 81 लिख दिया हमने इस तरीके से, 3 की पावर 4 इंटू में क्या पहले से भी 6 है, इंटू में 1/24 है। तो ये तो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 24 से 24 कट गया तो कितना आंसर आया 3। तो देखो 3 है इसमें ऑप्शन में, हाँ 3 है, तो 3 पे हम टिक लगा देंगे। तो प्लीज इतना नोट करो, फिर मैं आगे का कराता हूँ, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट आप देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके बाद बोल रखा है कि ये हमें अगर इसके इक्वल दे रखा है तो आपको x का मान निकाल के बताना है। तो देखो हम कर लेते हैं इसको, सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमें ये इसके बराबर दे रखा है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को आराम से करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखें 3/7 की पावर कितनी है, x + 1 है, इसके ऊपर अंडर रूट है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 2, हाँ कि ना बोलो। देखो अगर x है इसके ऊपर अंडर रूट है तो हम क्या लिखते हैं x की पावर 1/2, वही तो किया है, इसकी पावर पहले से x + 1 था, इसके नीचे 2 लिख दिया, खत्म भाई, अंडर रूट हट गया। अब यहां पे बताओ हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3, हाँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है हमारा इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, हाँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक बार मैं बताऊं, यहाँ पे 3 है यहाँ भी 3 है, तो मैं बाहर 3 लिख दूं, इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल, हाँ जी। अब एक बात तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं ऐसे, अगर मैं इसको पलट दूं इस तरीके से, यहाँ पे 3 आ गया यहाँ पे 7 आ गया, तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। अरे भैया आसान तो है। एक बात बताओ, अगर a की पावर m होती है तो इसको हम क्या a की पावर माइनस में m होती है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/a की पावर m, है ना। और इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसका उल्टा भी कर सकते हो। अगर मान लो a की पावर m दे रखा है और आपको उल्टा लिखना है तो यहाँ पे क्या कर दो, इस तरीके से पलट दो, आपने पलटा ही तो है, और क्या किया देखो ना, पलटा है इसको, इसके नीचे क्या था 1 था, इस 1 को ऊपर कर दिया, इसको नीचे लिख दिया नेगेटिव साइन के साथ, तो वही मैंने किया। तो यहाँ पे बताओ हमने क्या कर दिया, इस तरीके से पलट गया। तो ये चीज क्लियर है। अब ऐसे करने से फायदा क्या हो गया, देख लो एक्सपोनेंट सेम हो गया। अगर एक्सपोनेंट सेम हो गया तो पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, इस वजह से मैंने इसको पलटा। देखो पहले क्या था 7/3 था, इस तरीके से 7/3। अब मैंने क्या करा, देखो इसकी पावर क्या थी हमारी 3 थी, हमने बोला यार अगर ये दोनों सेम हो जाए तो मैं पावर को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैंने इसको पलट दिया, इसको पलट दोगे यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी माइनस में 3, हाँ कि ना, बिल्कुल आसान है। एक बात तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो x + 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस में 3, इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस में 6, और इसको इधर ले जाओगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया आपका माइनस में 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 7। तो देख लो है, हाँ जी बिल्कुल है, तो हमने लगा दिया टिक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि अगर ये हमें इसके इक्वल दे रखा है तो x + y बराबर हमें 10 दे रखा है, तो आपको x × y निकाल के बताना है। तो आसान क्वेश्चन एक बात बताओ, इसको लिख सकता हूँ √x, ये आपका √y है ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं √y, और ये क्या है कितना हमारा √x = कितना 10/3 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो होगा x, इसको इससे करो तो क्या होगा y, नीचे वाले को नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा √xy, हाँ कि ना भाई, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट था, वही कह रहा है मैंने, ये लिख दिया हमने। x + y बोलो 10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह 10 आ जाएगा। अब ये 10 से 10 खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म। अब देखो इसको हम इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये खत्म हो गया ना, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, इसको इधर भेज दोगे कितना आएगा 3, इसको इधर भेजोगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा xy, हमें xy निकालना है तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। 9 है कहीं पे, हाँ जी बिल्कुल है, तो 9 पे हम टिक लगा देंगे, आसान क्वेश्चन था। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि इसका आपको x का मान निकाल के बताना है, अगर ये इसके बराबर है तो क्या करेंगे, देखो 3 की पावर कितनी है हमारे पे, x + 5 है। अच्छा यहाँ पे 27 है तो 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर कितनी, 3 की पावर 3, 27 को लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या आपका 2x + माइनस में 5 है, तो देखो 3 की पावर हमने क्या लिखी, ये लिखी है, और यहाँ पे पहले से आपके पास क्या 2x - में 5 है, तो ये लिख दिया मैंने। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 6 और ये 15, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 6x - 15। तो बताओ क्लियर है। ऐसा इसलिए करा क्योंकि बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो x + y = किसका आ जाएगा 6x - में 15 के। अब इस x को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, देखो ये x इधर जाएगा तो हो जाएगा 5x इधर बचा।
अब इसको इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये इससे कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। देखो है ऑप्शन में, हाँ है, तो ऑप्शन हम टिक लगा देंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखें, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोल रखा है कि ये अगर इसके इक्वल है इस तरीके से तो आपको x का मान निकालना है। आसान क्वेश्चन है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x। भाई दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देखो 2 की पावर x माइनस 1 दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर x अपॉन में 2। हाँ कि ना, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखो ये इस तरीके से था, यहाँ पे हम नीचे की तरफ क्या लिख देंगे, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, 1 मिनट में भाई खुद देखो हो गया, ये रहा। हाँ तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 प्लस में, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू में 2। हाँ कि ना, देखो 2 की पावर x इंटू में 2, क्योंकि पावर ऐड हो रही है, ऐड होके बना है, इक्वल टू 320, हमने 320 लिख दिया। यहाँ पे 2 की पावर x कॉमन निकल गया, कॉमन आ गया। यहाँ पे 1/2 है, प्लस में यहाँ पे क्या है 2 है। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई वगैरह कराओगे तो कितना होगा 4 और 1 5, 5 अपॉन में क्या आ गया 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन में 2 इक्वल्स टू कितना 320। ठीक है, अब इसको इससे काट लो, है ना। अब देखो ना यहाँ पे 5 अपॉन 2, तो इसको लिया 2 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, तो ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा, तो कितना आ जाएगा 6 और 2 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पे 4। ठीक है, तो हमारे पे 2 की पावर x इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो इसको, इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 6 और ये 2 पहले से, ये तो 2 की पावर 7, तो x का मान कितना निकल गया आपका 7। चलो हटाते हैं, इस तरीके से करना था आपको। उसके बाद देखो हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये इसके इक्वल दे रखा है और ये इसके इक्वल दे रखा है, आपको x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसको भी 2 की पावर लिख सकते हो 2 की पावर 2y प्लस में 4। कैसे आया भाई, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 और पहले से y प्लस 2 है, तो इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या हमारा 3 की पावर कितनी है x माइनस में 2 इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और पहले से भी तो ये लिखे हुए पावर में, तो ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4y माइनस में 2x। अब देखो एक्सपोनेंट सेम है, तो मेरा मतलब देखो ये नीचे वाले सेम है, तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, है ना, समझ आएगा कि तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2y प्लस में 4। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आ गया। भैया सोल्व कर लोगे, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये भाई आसान है। क्या क्या अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा इसको बताओ क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस में 2 इक्वल्स टू कितना 4y माइनस में 2x। अच्छा इस 2x को इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू कितना, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे आ गया 4y इक्वल्स टू कितना 2 है, तो देख लो एक बार सही लिखा है, सही लिखा है क्या, इसको इधर लेके आ गए, ये 3 हो गया और इसको इधर भेज दिया आपने, इसको इधर, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो अब हमें यहाँ पे कुछ कटाना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस में 4y इक्वल्स टू कितना है हमारा, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आपका माइनस कर दो इसको, मेरा मतलब लिख लो इसको 3x माइनस 4y इक्वल्स टू कितना हमारे पे 2 है। तो अब हमें करना क्या है कि देख सकते हो ये कर सकते हैं, तो माइनस कर दो इन दोनों को, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। देखो प्लस था एक माइनस था, इसलिए यहाँ पे क्या आपका 2x और ये कितना 3x है, तो ये आ जाएगा माइनस में x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना 6 है और यहाँ पे क्या 2 है, तो यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस में 4। तो x की वैल्यू किसमें आ गई माइनस में 4। y की वैल्यू निकालना चाहोगे और निकाले कहीं भी पुट करके यहाँ पुट कर लेते हैं, तो हमारे पे क्या x की वैल्यू कितनी निकली, देखो इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, तो x है पहले तो माइनस में 4 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 3। अब हम क्या करेंगे माइनस में x, इसको इधर लेके आ जाओ तो माइनस में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया 2y, इसको हम इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 7 और ये 2 आ जाएगा नीचे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन में 2। तो x ये था आपका और y कितना था ये था, तो देखो ये मैच हो रहा है, पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। इस तरीके से करना था, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मिटाओ, आगे दिखाएं, आगे करें। चलो अगला देखो, अगला क्या हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये तो हो गया आपका, अगला 14 क्वेश्चन। देखो 14 क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन बोला है कि 2 की पावर 2 मेरा मतलब 3 की पावर 2x है, और डिवाइड में दे रखा है 3 की पावर कितनी y है, देखो मेरा मतलब 9 की पावर y है, ठीक है, सॉरी 9 की पावर y, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2y है कि नहीं, लिख सकते हो ना, इसके 3 की पावर 2 और y तो पहले से तो 3y इक्वल्स टू 27 है। एंड हमसे क्या बोल रखा है कि ये इसके इक्वेट है, यानी कि इक्वल है, मेरा मतलब ये इसके इक्वल है। इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2x प्लस 1, हाँ कि ना भाई 2 की पावर 2 और 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 3 और 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y प्लस में 3। तो बताओ क्लियर हो गया। अच्छा अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना 3y प्लस में 3, हाँ कि ना, इसको बोल सकते हैं 2x, इसको इधर ले आओ तो माइनस में 3y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो 1। अच्छा अब इसको देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x माइनस में 2y इक्वल्स टू कितना 3 की पावर 3। अब ये दोनों सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 2x, ठीक है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख ले 2x, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 लिख लिया हमने, ये है ना, हाँ ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, दोनों को घटा देंगे, घटा दो, प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया, इसमें हम जोड़ेंगे तो माइनस में y इक्वल्स टू कितना माइनस में 2, तो y की वैल्यू कितनी, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पे
2। तो देखो y की वैल्यू 2 है क्या कोई ऑप्शन में? इस वाले ऑप्शन में कहीं y की वैल्यू 2, हमें x का निकालना है तो y से तो मतलब ही नहीं था, तो हमें x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में। जैसे ये एक इक्वेशन थी हमारे पे, क्या था 2x माइनस 3y इक्वल्स टू कितना 1, इसके अंदर पुट कर लो y का मान, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस में 3 इंटू में 2 इक्वल्स टू कितना 1, ये 2x ये हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 7, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 7/2, देखो मैच हो गया, तो 7/2 इसका मान आ जाएगा। तो मिटो दे इसको, मिटो दे। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने। अगले क्वेश्चन बोला है कि आपको ये 15वां क्वेश्चन दे रखा है, आपको बोला है इसका मान क्या होगा आप बताओ, इस पूरे का मान क्या होगा। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 है, 1/2 आ जाएगा, y की पावर 2 है, यहाँ भी 2 आ जाएगा। भैया क्या, अरे यार देखो कराता हूँ, अब मुझे विश्वास नहीं होता ना, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अब वन वे कम्युनिकेशन है, कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे देखो अंडर रूट है तो यहाँ पे 1/2, हाँ कि ना भाई, x की पावर 8 है, y की पावर माइनस में 16 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब देखो ना दोनों पे ही इस तरीके से हाफ पावर है तो इस पे भी होगी, अगर इस पे होगा तो ये इससे कट के क्या आ जाएगा x की पावर 2 दे देगा, यहाँ पे क्या आएगा y आएगा, और यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसको इससे कर लोगे x की पावर कितनी 8 है इंटू में 1/4 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2, तो x की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, x की पावर कितनी हो गई 2, और सेम इस तरीके से y की पावर कितनी माइनस में 16, यहाँ पे क्या है इंटू में 1/4, तो इसको इससे करोगे कितना आएगा माइनस में 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 4। अब इसके बाद देख सकते हो ये x है और ये x है, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y की पावर कितनी हो जाएगी आपकी जोड़ोगे तो माइनस में 3, तो देखो है यहाँ पे हाँ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन करने थे। और कोई क्वेश्चन देख लेता हूं, और किसी भी टाइप का अच्छा क्वेश्चन है कोई मैं करा देता हूं, वरना आपको बाकी सारे क्वेश्चन खुद से करने होंगे। तो मैं एक बार देख लेता हूं, नहीं बाकी सभी क्वेश्चन इसी टाइप के आपको खुद से करने होंगे, ये सारे ट्राई करने। अब एक क्वेश्चन ये दे रखा है ना, मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपकी बुक में, बुक की पीडीएफ दे दूंगा आपको, मतलब इस चैप्टर की। देखो इन्होंने क्या बोला है, m की पावर अगर n इक्वल्स टू कितना 25 है, तो आप बताओ इसका रिवर्स क्या होगा, इनके n की पावर अगर m निकाले तो ये कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इन्होंने बोला कि n और m के हमारे नेचुरल नंबर है, तो एक बात बताओ कि 25 कब आ सकता है। अब किसकी पावर, अब मतलब सोचो ना, अगर आप 5 की पावर 2 करते हो तभी तो 25 मिलेगा, तो m की जगह ये, n की जगह ये, अब इसको ऐसे ये निकाला ना n की पावर m, तो n तो ये था m ये था, तो हमने n लिख दिया, ये m क्या 5 है तो इसको क्या लिख देंगे हम 32, तो देखो 32 आपका ये आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 32। इस तरीके से कर लेना। और कोई है इंपॉर्टेंट, और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे खुद से कर सकते हो। फिर भी मैं एक और क्वेश्चन करा देना चाहूंगा, विश्वास नहीं हो रहा भाई सारे क्वेश्चन कराने का, वन में मेरे पे आज थोड़ा जल्दी भी है, मैं देखो बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या 2 5 6 इसकी पावर कितनी दे रखी है हमें 0.06, ठीक है, इंटू में इसको मिटा देते हैं हम, इंटू में हमें दे रखा है 256, इसकी पावर हमें क्या दे रखी है 2 मेरा मतलब 0.119, ठीक है, कुछ गलती निकल जाए तो सॉरी, मैं पहले ही बोल देता हूँ वीडियो में। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका मान निकाल के बताना है। तो बताओ एक काम करो, ये सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, पावर जुड़ जाएगी, तो 0.06 0.19 जोड़ो इनको, इसको इससे जोड़ोगे क्या आएगा 15 1 2.0, ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/4, अरे सॉरी मेरा मतलब 25/100 लिख सकते हो ना, पॉइंट को हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, ये इससे कटेगा तो 1/4, तो हम इसको लिख सकते हैं 256 की पावर कितनी 1/4, और ये क्या होता है 4 की पावर 4 होता है ना, शायद आई थिंक 4 की पावर 4। अब ये इससे कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो मैच कर ले एक बार, मैच कर ले एक बार मैच कर लेते हैं, कितना आ रहा है इसका आंसर 4 आ रहा है। तो एक बार मैच करना चाहेंगे 23 का, 1 मिनट में मैच कर लेता हूँ। 23 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे, तो हमने आपको जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने अपनी तरफ से कराने की कोशिश करी है। आज थोड़ा जल्दी था, इस पर से मैंने जल्दी खत्म करा सब कुछ और आपको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम आपका बहुत नजदीक है। अब मैं एक दिन में आपके 2 वीडियोस अपलोड कर दूंगा, जल्दी हम क्वेश्चन को खत्म, मेरा मतलब चैप्टर को खत्म करेंगे, और जो भी आपका बेकार चैप्टर है, मतलब ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम में उसके क्वेश्चन नहीं आते, उसको हम जल्दी खत्म कर देंगे, मतलब उसका कराएंगे ही नहीं, और जो भी आपके आते हैं उसी को हम कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको वीडियो सही लगे तो, और इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।